एक मछली है? अरे आप अंदर ही अंदर बोल रहे मुंह के मुंह में, इसलिए बात है ना, जोर से बोला करो, धमाल से। पूरे तालाब को गंदा कर देती है एक मछली। कहावत तो ठीक है, कहावत तो ठीक है, पर इस कहावत का असर नहीं है छत्तीसगढ़ियों पर। कहावत अच्छी है ये, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो फिर खाने वाले के जीवन में क्या क्या कर सकती है? बोलिए। एक मछली से मान लीजिए 400 बाई 400 का तालाब है और एक मछली है, पूरा गंदा हो गया तालाब। और ये जो शरीर है ये कितने बाई कितने का है? इसमें तो 1000 मछली डाल चुका है 17 साल में। बस यही बातें महात्मा इंद्रदेव के पास हैं। जगह पर ही आपको सुधारने का नियोजन बातों से करना चाहता हूं। जो कहावत समाज में चल रही हैं उन कहावतों का सम्मान करो और उन कहावतों से सीखो कि एक मछली तालाब गंदा कर सकती है, तो मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे मन को फिर वो कितना गंदा करेगी। मेरा दिल छोटा है, मेरा मन छोटा है, मेरा दिमाग छोटा है, मेरा शरीर छोटा है। तालाब तो बहुत विकासशील होता है, तालाब में तो पानी आता भी है, जाता भी है। सुनिए ना, ये जो कथा है ना, मैंने तो नहीं खाई मछली, पर जो लोग मछली खाते हैं ना वो भी ये कहावत कहते हैं। गांव गांव में ये जितने भी मच्छू खाने वाले हैं ना, सीधा का सीधा बकरा खा जाते हैं, मछली खा जाते हैं और सीधा कुछ भी खा जाते, जो हाथ लगा सो खा जाते छौंक के। वो सब लोग इस कहावत को कहते हैं। जब भी 10 लोगों में बैठेंगे, चर्चाएं हो रही होंगी, कुछ बात हो रही होंगी, कोई लड़की भाग गई होगी, तो फिर बातें तो होती हैं गांव में। छोटे छोटे गांव में तो अभी बातें होती हैं, कोई भाग जाए तो। शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, भागे भाग जा, आना आ जा, चली जा चली जा, आ गया मत आ जा, दुनियादारी का लेना न देना है। तो इसीलिए लोग शहरों में ज्यादा बसना चाहते हैं, क्योंकि वहां कुछ भी कर लो किसी को कुछ पता चलता नहीं है। गांव में जल्दी पता चलता है। गांव में ऐसा कुछ हुआ तो चर्चा होती है, चर्चा होती है। तो जो मछुआरा, जो खाने वाला, जो रोज खाता, वो यही कहता है, फिर प्रवचन देता है और प्रवचन में कहता है कि हमारा गांव तो बहुत अच्छा है, पर एक मछली तालाब में गंदो कर दे, या सब छोरी ने गंदो कर दिया, या छोरा ने सब गांव बदनाम कर दिया। सब गांव बदनाम इस लड़का लड़की की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी हालत से हुआ है, तुम्हारी हरकतों से हुआ। बच्चों में ये गुण कहां से आया? बच्चों में गुण तो कहीं से आया होगा, डीएनए से गुण आता है, ये ध्यान रखना। ये अचानक किसी में आदत नहीं आती गलत, सब आदत संसार देता है। कुछ पेट से सीख के आते हैं, कुछ संसार में सीखते हैं, कुछ सोबत में सीखते हैं, और कुछ खून में होता है। धीरे धीरे सब संगठित हो जाता है, फिर विस्फोट होता है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का सबसे धार्मिक राज्य माना जाता है, सबसे सीधा राज्य माना जाता है। मैं इस बात को प्रशंसा पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक मछली तालाब गंदा करती है तो आप अपने घर में अंडा, मांस, मछली, शराब मत आने दीजिए। आपकी प्रशंसा और ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा आपका अधिकार धर्म पर होना चाहिए। और ये रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? गांव के लंबरदार रोकेंगे, गांव के बड़े लोग रोकेंगे, जो जमींदार हैं, जिनकी गांव में बॉसगिरी है, वो ही रोकेंगे इस बात को। वो अपने घर में लाना बंद करें तो धीरे धीरे गांव वालों का भी बंद हो जाएगा। गांव के बड़े लोग जब तक लाना खाना बंद नहीं करेंगे, तब तक छोटों पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल की बात है महाराज। गांव के जो बड़े लोग हैं महाराज, उनको तो रोटी भी नहीं जाती बिना टांग के। अब बताओ, फिर उन्हें बड़ा और कहो कि ये बड़े महाराज, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं।
काम छोटे और नाम बड़ा, ऐसे कैसे हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, अगर इसी तरह तुम्हारा जीवन चलता रहा तो दुनिया में सबसे छोटे तुम ही रह जाएंगे, दुनिया बड़ी हो जाएगी और तुम्हारा सुपड़ा सट्टा हो जाएगा। इसलिए जल्दी सुधर लो और जल्दी सुधार लो। बड़े हो तो बड़े रहो, बड़े काम करो और बड़मपन की बातें करो, बड़मपन का आधार करो, व्यवहार करो। जीवन तुम्हारा बड़ा हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सारा जगत सुखी हो, तुम भी सुखी हो। ये रामायण से बैठकर मैं कहता हूं, आपके क्षेत्र में जो भी, आपके गांव में जो भी बड़े लोग हैं वो और बड़े हों, उनके बच्चे और बड़े हों, पर उनकी व्यवहार बड़े हों, उनकी भाषा बड़ी हो, उनका बोलचाल बड़ा हो, उनका चरित्र बड़ा हो। अरे बकरा खाना से कौन बड़ा हुआ? है अंडे की भुजिया खा गई और बड़े बन रहे हो। कैसे बड़े बनेंगे? बड़े बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करने पड़ेंगे बड़े बड़े समाज के। अपने लिए कमा के खा लेना, अपने लिए कमा के खा लेना, ये कोई बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए, अपने लिए जमा करने वालों को बड़ा नहीं हो सकते कभी वो। और आप अपने आप को जातिगत बड़ा मानते हैं तो आप भूल कर रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है तुम्हारा अज्ञानता को, लोगों को लपेटने का। अब दुनिया इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हें कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। कानून उधेड़ के रख देगा, नीचे पटक देगा तुमको संविधान। इसीलिए भलाई इसमें है कि सबके साथ, सबसे मिलके, सबको कंधे से कंधा लगा के, दिल से दिल जोड़कर, अपना मानकर समाज को आगे बढ़ाओ, हिंदुत्व को आगे बढ़ाओ। ये राम कथा वही कह रही है। इसीलिए रामायण चिल्ला चिल्ला के गानी पड़ रही है। बंधुओं, पिछली बार हम आए थे कथा सुनाने इसी जगह पर। कथा सुना नहीं पाए थे ठीक से, बारिश हो रही थी बहुत। पर जो भी हम सुनाए या 7 दिन रुके यहाँ, उसमें भी कम से कम 200-300 लोगों ने अंडा, मांस, शराब, गुटखा छोड़ा। अभी आज 5वां दिन है, अभी तक 300 लोग छोड़ चुके हैं अंडा, मांस, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट। महात्मा इंद्रदेव की इतनी जरूरत है इस राज्य को, इस देश को। कथाएं रोज हो रही हैं, जगत भर में कथाएं हो रही हैं महाराज। पर इतनी सारी कथाओं में मैं कहता हूं, आज भी मैं गिनती करने लग जाऊं तो 20,000 पांडाल पड़े होंगे पूरे भारत में। इतनी कथा हो रही है। पर क्या मजाल कि कथा से 10 लोग भी कहीं सुधरने का नाम लेते हों। इस कथा में 400-500 लोग सुधर चुके हैं और सुधरेंगे, 2 दिन बचे हैं। ऐसे ही सब कथाओं में आदमी सुधरे, इस तरह का व्याख्यान रखा जाए समाज के सामने, इस तरह का चरित्र रखा जाए। बहुत सारे महात्मा इस आंदोलन में लगे हैं कि समाज निर्व्यसनी हो, समाज शाकाहारी हो, समाज में सभी लोग बहुत बड़े हों, समाज में कोई गरीब न बचे, समाज में कोई दीनहीन न बचे, समाज उज्जवल हो, समाज प्रखर हो, समाज तेजस्वी हो, समाज धर्मात्मा हो। तेजस्विता की बात करो तो बड़ा शर्म सी लगती है, कोई तेजस्वी दिखता ही नहीं। सबके तेज को कैसे आग लग गई, कहां छुर्र फुर्र हो गया है? बच्चों के चेहरे देखो कैसे हो गए। 16-17 साल का बच्चा है, मोटी मोटी 2 रोटी दूध से खा करके यूं गाल चमकते थे, अब दुनिया भर का पाउडर पी रहे हैं, फिर भी टिर्र फिस हो रहे। मर गए, मोबाइल में घुस गए, चूस गया मोबाइल इनको सबको, निचोड़ के रख दिया इनका रस, कुछ ना छोड़ा इनके पास। बताओ, 17 साल का बच्चा गोली खा रहा है, चक्कर आने की गोली, चक्कर आ रहे। 19 साल के बच्चे को हाई डिप्रेशन हो गया है। 22 साल की बच्चा जो है हाइजीनिक हो गया है। 25 साल का युवान भरभार जवानी में एंजाइटिक का शिकार हो गया है, रात भर नींद नहीं आती है। क्या हो गया है ये भाई?
25 साल के बच्चे को नींद नहीं आ रही है रात को, एंजाइटिक, डॉक्टर ने बोला एंजाइटिक हो गया है। डॉक्टर कहते हैं लगातार सोचने से ऐसा बीमारी आई है। क्या सोच रहा है भाई 25 साल का लगातार? गंदे कीड़े पड़ गए खोपड़ी में, और वो कीड़ों के चक्कर में जवानी आने से पहले ढल गई। शादी कब होगी पता नहीं, पर ये तो बूढ़ा हो गया। कहां गया तेज? हमने सबका बूढ़ेपे का फोटो देखा, पर हमने राम और कृष्ण के बुढ़ापे के फोटो नहीं देखे आज तक। इतने कैलेंडर देख लिए हमने, इतने मंदिर देख लिए और इतनी सारी चरित्र देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि राम 300 साल से ज्यादा रहे धरती पर, कृष्ण 100 साल से ज्यादा रहे धरती पर उनका बुढ़ापे का फोटो नहीं आया। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं, अगर बचपन के फोटो दिखते हैं, उनके बचपन में कैमरा थे, तो बचपन से तो 100 साल के बाद में और आविष्कार हुआ और बदलाव आया होगा कैमरों में, कैमरे और डिजिटल हुए होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरी उम्र के हिसाब से लाइन फोन से लेकर के ऐसे फोन तक आते आते 20 ही साल लगे सारा चरित्र बदलने में, विज्ञान को बदलने में। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, इतना कैमरा, हर हाथ में फोटो खींचने की कला आ चुकी है। हम इतने ज्यादा प्रखर, इतने ज्यादा ज्ञानी वैज्ञानिक हो चुके हैं महाराज। तो राम जी के जमाने में क्या 300 साल में विज्ञान बढ़ा नहीं होगा? क्या राम जी का एक फोटो नहीं चाहिए बुढ़ापे का? चाहिए, पर वो बूढ़े होंगे तब ना, उनको बुढ़ापे ने घेरा हो तब तो। हाँ, क्यों नहीं घेरा बुढ़ापे ने? क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चे को समय पर गुरु को दान कर देते हैं, गुरु उनको महान भगवान बना करके समाज को बेचता है, समाज को भेजता है, समाज को वापस करता है। जब बालक तुम्हारा भगवान बन के आता है गुरु के यहां से, फिर उसका तेज चमकता है, ओज चमकता है, फिर उसके शरीर में रग रग में रक्त प्रवाह होता है, फिर वो हमेशा जवान रहता है। जिसकी बुद्धि में धर्म है वो कभी बूढ़ा होता नहीं है। यावतम धर्मो न वृद्धिस्त जराम, धर्म जरा में नहीं जाता, धर्म बुढ़ापे में नहीं जाता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता है, धर्म का कभी लोप नहीं कोई कर सकता है। धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान नहीं, स्वयं स्थापितो जगतो प्रथम। भगवान कहते हैं धर्म को तो उखाड़ कोई सकता ही नहीं है, पर मैं धर्म को मानने वाले जो जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके अंदर से धर्म निकल गया है, उनके हृदय में दोबारा स्थापना करने मेरा अवतार होता है। धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कह रहे। धर्म की स्थापना नहीं कोई कर सकता, धर्म स्वयं स्थापित है। जैसे सूर्य की स्थापना नहीं है, चंद्रमा की स्थापना ही नहीं है, जैसे धरती की स्थापना नहीं है, सागर की स्थापना नहीं है, वैसे ही भगवान श्री धर्म की स्थापना नहीं है, वो स्वयं। पर धर्म को मानने वालों में जब गिलानी आ जाती है, धर्म के मानने वालों में जब अंडा घुस जाता है, मांस घुस जाता है, दारू घुस जाती है, धर्म के मानने वाले जब जुआ में चले जाते हैं, तब कृष्ण का आगमन होता है। भगवान, आप कथा समझ गए, पहुंच गए। पांचों पांडव जब जुआ में चले गए, उसके बाद भगवान आए। जुआ खेलने से पहले भगवान पांडवों के जीवन में नहीं आए, क्योंकि जिनके हृदय से धर्म निकल गया तब आदमी जुआ खेलता है, तब आदमी ताश खेलने में मनोरंजन समझता है। कई लोग तो दिन निकाल देते हैं पूरा, बड़ के नीचे बैठ जाएंगे गांव खेड़ों में, बड़ के नीचे छायादार पेड़ देखेंगे, उसके नीचे पूरा दिन खेलेंगे, पूरे दिन ताश खेलेंगे, पूरे दिन। और कौन है? कोई 60 साल का, कोई 55 साल का बूढ़ा, जिसके नाती पंथी हो गए, वो ताश खेल रहा है, और छोटे छोटे बच्चे बगल में बिठा रखे बाबा ने, और दई दे मार रहा धरती में, धड़ाम धड़ाम, ले इक्का, ले दुक्का, ले छक्का, ले सत्ता। कमाल की बात है। और नत्थु पोते बगल में बैठे, बाबा क्या खेल रहा है, बाबा बड़ा मजे ले रहा है, बाबा बड़ा खुश हो रहा है। तो ना तू कहता है बाबा वाले खेल को मैं भी सीख लूं, ऐसे बड़ी खुशी मिलती है। तो देखते देखते बाबा गुरु बन जाता है और पोते को चेला बना लेता है।
है। ऐसी बच्चे, ऐसी बच्चियां है, मम्मी अपडेट हो रही है मोबाइल के ऊपर, मम्मियां, और मम्मी के साथ में 1.5 साल की बेटी मम्मी के मोबाइल में, मम्मी दिन भर अपडेट रहती है मोबाइल पे, दिन भर यूं यूं उंगली से यूं यूं करती रहती है। 1.5 साल की बच्ची देख रही है आंखें लगा के कि मम्मी का पागल हो चुकी है कि दारू के भांग पी रखी है इसने, ये यूं यूं क्या कर रही है, यूं 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 यूं, और यूं 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 करते करते एकदम बढ़िया सा कुछ आ जाता है, तो बच्ची को लगता है कि इसमें बड़ा आनंद है, कैसे कैसे आनंद आते रहते हैं इसमें। तो धीरे धीरे बच्ची 1.5 साल की गुरु बना लेती मम्मी को, और वो सीख जाती है। फिर बच्ची भी यूं 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 करते करते एक दिन खुद यूं। अगर आपको अच्छा लगा है, तालियां बजाई हैं, तो इस परंपरा को बदलो, यूं यूं की परंपरा को बदलो। अपने बच्चों से हटके अपने परिवार के साथ में कुछ चीजें ऐसी करो जिससे तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा बालपन बचे, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें ना खाए, तुम्हारी जवानी बची रहे। समय का भरोसा नहीं है, कब कैसा समय आएगा। समय बदलता रहता है, जीवन बदलता रहता है, क्षण क्षण में न जाने कैसा कैसा जीवन आता है। इसलिए बंधुओं, ताकत बनाए रखो। कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है, उस मोड़ पे जाके कोई साथ नहीं देता, सब पीछे हट जाते हैं। कथा आज ऐसी आएगी, आप देखेंगे, कथा सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा। लाला दादरा बजाइयो ने एक भजन सो याद आ गो। आज मैं भजन बुजुर्गों को सुनाना चाहता हूं। कुछ अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले, अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते ही रोज लाखों, जाते ही रोज लाखों, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। सुनिए ना, आगे की लाइन गाऊंगा, थोड़ी बात कर लूं। महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं कुछ अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने, पर कई लोग दुनिया छोड़ देते हैं, फेफड़े गल जाते हैं उनके, धमनियां बैठ जाती हैं, लीवर फट जाता है, पर सुधरते नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सुधरते नहीं है। उनकी गलती हम ना दोहराएं, अपने जीवन को बचाएं। जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले।
तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। नेकी एक क्षीर सागर है, नेकी एक क्षीर सागर है। नेकी एक क्षीर सागर है। तन तरवर, तरवर माने बगीचा। ये मनुष्य का जो शरीर है, इसमें आप जैसा चाहो फल उगा सकते हो, जैसा चाहो। पर अगर अच्छाई का पानी, सद्गुणों का पानी पड़े तो कैसा फल? कोई मीठे फल को खा ले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छे फल को खा ले, दुनिया से जाने वाले। कोई मीठे फल को खा ले, दुनिया से जाने वाले। कोई खुश रंग फूल उगा ले, दुनिया से जाने वाले। कोई खुश रंग फूल उगा ले, दुनिया से जाने वाले। कोई नेक काम कर ले, दुनिया से जाने। नेक काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। दारू पीने वालों, गुटखा खाने वालों, मांस खाने वालों, जरा सुनो। तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। जन कैसी राह लुटेगा। सिकंदर ने बहुत बड़ी गलती की थी। सिकंदर आया था लुटेरा, और सिकंदर के करोड़ों भाई भारत में रहते हैं जो समाज को लूट रहे हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। अपने घर को भरने के लिए हम किसी को भी लूटने के प्रयत्न कर रहे हैं, पर क्या फायदा? तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। तुम तो मर जाओगे, पीछे से क्या होगा तुम्हारी बैंक का? क्या करेगी औलाद, भगवान ही जाने। इसलिए बंधु, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अपने मरने से पहले ही कुछ ऐसा कर जाओ कि वहां मिल जाए। अच्छा बोलो, गर्मी में एसी की जरूरत है कि नहीं? भूख में रोटी की है। तो ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए दूसरे जन्म में। उसके लिए यहां रख के नहीं, अपने हाथ में कुछ करके जाओ। तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। धन राह लुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। जन कैसी राह लुटेगा। इसे परहित हित लगा ले, दुनिया से जाने वाले। इसे परहित हित लगा ले, दुनिया से जाने वाले। इस परहित हित लगा ले, दुनिया से जाने वाले। जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छे काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। नेक काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। आखिरी लाइन, आखिरी लाइन माने पूरे पंडाल में मैं सबसे सुंदर हूं। चैलेंज है मेरा, इसीलिए मैं अपने गालों पे हाथ रख लेता हूं। ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। चाहे जगत में कितने भी आप सुंदर हों, पर एक मुट्ठी राख बन जाएगी अंत में। इसलिए महात्मा समाज तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ। अभी अवसर है, अभी मौका है, छोड़ दो। शाकाहारी बनो, मनुष्य बनो।
ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। फिर इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने दुनिया से जाने वाले। सुनिए, मरने के बाद में, शमशान में जलाने के बाद में जो भी तेरे दिन पाखंड होता है उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, वो पूरा झूठ है। बाबा को मुक्ति दे दो, अम्मा की शांति कर दो, आत्मा की गंगा में ले जाके शांति कर आओ, वैकुंठ मिलेगा, कभी मिलने वाला नहीं है। हरिद्वार काशी में बहुत लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, किसी को वैकुंठ नहीं है, कैंसर में सड़ रहे हैं कितने लोग। इसीलिए इन झूठों में मत फंसो। 16 संस्कार बताएं वेदों में, जिसमें अंतिम संस्कार मरण ही है और कोई संस्कार नहीं है। 10वां 12वां 14वां 15वां ये सब हमारी कहानी है, खुद की लिखी हुई। एक लाइन और दोबारा रिपीट। ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। राख की ढेरी। मम्मी जी, अंत में क्या होगा शरीर का? राख बन जाएगा, इसलिए हिल्लो डुल्लो थोड़ा। ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने, इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। एक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, एक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कि लाख वाले गए, लाख वाले गए, कितने गोरे गए और कितने काले गए। सब राख बन जाएंगे हिंदू हाजी, और कुछ दफना दिए जाएंगे, मिट्टी में दबा दिए जाएंगे, कुछ पानी में बहा दिए जाएं। क्या बचेगा भैया? मैं सीता जी को उतरवा लेता हूं अयोध्या जी में, नहीं तो मेरा व्याख्यान शुरू हुआ तो फिर कथा रह जाएगी। बीच बीच में व्याख्यान जरूर दूंगा। सीता जी का रथ आ गया अयोध्या के महल के सामने। कौशल्या जी ने सीता जी के स्वागत के लिए सोने की असरफियां बरसाई रथ के ऊपर। प्रपद्धते युक्तानाम सर्वः, अपने शादी का जो पल्लू है कौशल्या जी ने सीता जी के रथ के नीचे बिछा दिया, जिस पे सीता का पैर रखना है। बड़ी परंपरा अच्छी है सनातन संस्कृति में, हिंदुओं में। कोई महात्मा घर में आते हैं तो हम कोरे कोरे कपड़े बिछा देते हैं उनके चरणों में, उनके साथ में। आज महालक्ष्मी सीता आई हैं अयोध्या में, तो माता सीता के लिए कौशल्या जी ने अपनी साड़ी का पल्लू ही या घी या रूप, राजा दशरथ ने कहा था उसमें हृदय में रख लेना।
इस पल्लू को बिछाने के लिए 2-3 कथाएं अलग अलग बताई हैं। कौशल्या ने पल्लू क्यों बिछाया? और भी उनके घर में कपड़े होंगे, कोरे से कोरे कपड़े बिछा सकते थे, रेशम की चादरें बिछा सकते थे, पर अपनी ही साड़ी का पदरा लेकर के, आंचल लेकर के क्यों बिछाया? क्योंकि इस आंचल में बहुत कुछ है महिला के। आपने देखा होगा महिला इस आंचल को पकड़ करके नजर निकालती है अपने बच्चे की, इस आंचल से अपनी लाज रखती है, और इसी आंचल की वजह से महाभारत हुआ। इसी आंचल को बझाड़ने के लिए कृष्ण पधारे द्रौपदी के लिए। इस आंचल की इतनी लाज, इतनी इज्जत है। ये कपड़ा कब तक है? तब तक ये दुकान पर है। जब ये स्त्री के ऊपर आ जाता है तो इस कपड़े की इतनी महंगाई, इतनी कीमत हो जाती है, फिर पैसों से इस टुकड़े को कोई खरीद नहीं सकता।